पर ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज्यादा जो सितारे गर्दिश में वो पीपल्स पार्टी के हैं। उनके बयानात भी बता रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन वाज़ेह झलक रही है बिलावल के बयानात से और दीगर जो उनके लीडरशिप है उनके बयानात से। और बज़ाहिर जो ग्राउंड रियलिटी बता रही है कि मुस्लिम लीग नून के सितारे अरूज पर हैं। तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ का कोई अलायंस हो जाए? सर, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का अलायंस फ्यूचर में हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलायंस हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि सर कुछ जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है उसमें बिल्कुल अभी जो है ना, नून लीग के तो सर बहुत ही कम चांसेस हैं। नून लीग के किसी भी उनके बंदे के हारोस्कोप में कुछ ऐसी बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। जैसे नवाज शरीफ साहब का भी वर्डिक्ट कर चुके हैं कि उनको भी जैसे अभी नजर आ रहा है कि सारे मामला तय हैं, हर चीज हो गई है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। आप देखेंगे, अच्छा। बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन वैलिड है सर कि उनके साथ कुछ ना कुछ पैचअप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो किसी बिल्कुल जो जिसे कहते हैं ना सॉलिड बेसिस पर होगा। ये नहीं है कि ऐसे ही होगा, कोई सॉलिड बेस होगी उसकी, उस पर पैचअप जरूर होगा। पीपल्स पार्टी से हो सकता है, पीटीआई का पैचअप हो सकता है, तो तभी मेजॉरिटी से गवर्नमेंट भी बनेगी। ये इंशाल्लाह ताला पीटीआई की गवर्नमेंट फ्यूचर में बनेगी और भारी अक्सरियत से बनेगी, जिसे हम कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत से बनेगी इंशाल्लाह ताला। पैचअप सर हो सकता है बिल्कुल सर। आपने ये बहुत बड़ी पेशन गोई की है कि मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटी पे नजर आ रहा है कि उनके सितारे अरूज पर हैं, लेकिन इससे उलट होगा। ये जरा सर थोड़ा सा यस। समझाइएगा नाजरीन को, क्योंकि देखें इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ प्लेट में रखकर पेश किया जा रहा हो उनको। यस सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं सर। सर बिल्कुल, लेकिन सर ये बिल्कुल इसके ना अपोजिट होने वाला है। देखिए, कुदरत का कानून आप जानते ही हैं कि वो और है, तो उसको तो खैर कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन हमने सर जस्ट प्लैनेट्स की बुनियाद पर ये बातें करनी होती हैं। तो जो प्लैनेट्स बता रहे हैं ना सर, वो यही बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हमारे नए आने वाले मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते। और नवाज शरीफ साहब को मैंने पहले प्रेडिक्ट किया है, ऐसे ही व्लॉग था, भाई हैं हमारे उनका, तो उनमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नवाज शरीफ साहब को जैसे ही ये 2024 स्टार्ट होगा उसमें उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी कि जिसकी वजह से वो हो सकता है कि मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर दोबारा से किसी और मुल्क रवाना हो जाए, या उनको कोई हेल्थ के इश्यूज बन जाएं या बनाए दिए जाएं, कुछ ऐसी चीजें होंगी जरूर। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के हवाले से कि नून लीग की गवर्नमेंट नहीं आएगी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही होगा। और इसमें जो है सर, आप देखेंगे कि जो हमें बाज़ाहिर नजर आ रहा है ना, वो उसके बिल्कुल बरक्स चीजें चल रही हैं। जैसा कि अभी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, तो उस हवाले से भी ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल बरक्स होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। सर इस वक्त तहरीक इंसाफ के जितने भी मामला हैं पीटीआई के, वो सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की वजह से हैं। और तहरीक इंसाफ ने अगर कम बैक करना है तो एस्टेब्लिशमेंट से पैचअप करके कोई मुआयदा करके कुछ दरमियाना रास्ता निकाल कर ही करना होगा। तो तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात आप कैसे देख रहे हैं कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई दरमियाना रास्ता निकलने की उम्मीद नजर आ रही है? जी बिल्कुल, निकलेगा सर रास्ता, क्यों नहीं निकलेगा सर, रास्ता निकलेगा। उसकी रीजन ये है कि सर बेसिकली ना मैंने जो है ना हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, उनका हॉरोस्कोप भी डिस्कस किया हुआ है। उनका भी हॉरोस्कोप कुछ बहुत बुरा नहीं है। वो बंदे, वो भी लॉयल हैं सर, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और मुल्क के लिए जहां तक उनको कुछ पैचअप करना पड़ा, कुछ अभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि उनके कुछ हारोस्कोप में भी चीजें ऐसी चल रही हैं, लेकिन उनके भी हारोस्कोप में और जो हमारी जनरल इस वक्त प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है
उसमें पीटीआई का बिल्कुल इल्हाक होगा, उनसे बातचीत होगी और वो बातचीत बिल्कुल सॉलिड बेसिस पर होगी और इंशाल्लाह ताला वो आएंगे, पीटीआई के इमरान खान साहब बिल्कुल आएंगे और इनसे होगा, बिल्कुल होगा। और इसमें जो रोल होगा ना सर, वो आप देखेंगे कि जुडिशली का रोल होगा, मींस के इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का बहुत बड़ा रोल होगा इस पैचअप को करवाने के हवाले से, क्योंकि ये सारी है मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही है। तो सभी को पता है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए इस वक्त कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो बिल्कुल ये इन्हीं चीजों को वो देखते हुए और बिल्कुल ये आगे चलकर आप देखेंगे कि ये चीजें इंटायरली चेंज होंगी इंशाल्लाह ताला, और 2024 में ये इलेक्ट होकर 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह आएंगे। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान में हो सकता है कि ये इमरान खान साहब हमारे मुल्क पाकिस्तान के आने वाले सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं, कुछ ऐसा भी सिलसिला हो सकता है। सर आपसे आखिरी सवाल, सदर पाकिस्तान जी से याद आ गया कि हमारे मौजूदा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बड़ी कोशिशें की कि किसी तरह से इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से भी पैचअप करवा दिया जाए, और उसके अलावा भी वो कोशिशें करते रहे, इंतखाबात की तारीख, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात, लेकिन मामला कुछ बन नहीं पाया। और वो ये भी कहते हैं कि मैं कोई तारीख में अपना ऐसा नाम नहीं लिखवाना चाहता कि लोग मुझे बुरे अल्फाज से याद करें। मेरा जो किरदार और आईनी जिम्मेदारी बनती है वो मैं पूरी करूंगा। तो सदर पाकिस्तान का जायचा क्या बताता है कि वो कोई इस क्राइसिस के अंदर कोई बड़ा किरदार अदा करने की पोजीशन में है या करेंगे? जी सर, बिल्कुल सदर पाकिस्तान बिल्कुल उनका भी रोल होगा इसमें, और जुडिशरी का भी रोल होगा उनका। सदर आरिफ अलवी साहब का भी मैंने हारोस्कोप देखा है, और उसमें वीडियो तो नहीं बनाई लेकिन उसको मैं डिस्कस करता रहता हूँ अक्सर। उनका भी हारोस्कोप सर बुरा नहीं है, वो भी बहुत लॉयल बंदे हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, और वो भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, और किसी न किसी तरीके से जैसे कि हम फंसे हुए हैं और एक दलदल में फंसे जा रहे हैं, तो उस दलदल से निकालने में इंशाल्लाह ताला सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का भी बहुत बड़ा रोल होगा, और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी रोल होगा। और आप देखेंगे कि सर इसमें ना कुछ बैन अल-अक़वामी ताकतों का भी बहुत ज्यादा रोल हो सकता है। अच्छा, वो जी कौन, दोस्त ममालिक या अमेरिका या यूरोपीय यूनियन? सर, पाकिस्तान के जो है ना सर, दोस्त ममालिक का भी रोल होगा, और यूरोपीय यूनियन का भी हो सकता है, अमेरिका का भी होगा, क्योंकि सर उनकी एफिलेशन आपको पता ही है अपने मफाद की हद तक होती हैं, अमेरिका या कोई भी है उनकी पाकिस्तान के साथ। तो डेफिनेटली जैसे उनको अपने मफाद में बेहतर होगा, तो उनके मफाद में भी बेहतर यही है। आप देखेंगे कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल हो और अच्छे तरीके से आए, तो उनको भी उसमें ही मफाद होगा इंशाल्लाह। और वो भी बिल्कुल कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया सर, और इन अल्फाज के साथ मैं इख्तिताम पजीर करता हूँ कि अब बज़ाहिर कुछ फैसले इंसानों के होते हैं, और नजर भी ये आ रहा होता है कि सारी चीजें एक सेट पैटर्न के साथ, एक तरीकेकार के साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, लेकिन कुदरत के अपने फैसले होते हैं, और कुदरत के फैसलों के साथ जो इंसान की ताकत है, इंसान की विल है, वो कभी भी नहीं जीत सकती। और पाकिस्तान की तारीख में भी हमने देखा कि बहुत सारी चीजें अब बज़ाहिर होते हुए नजर आई, लेकिन आखिरी लम्हात पर, आखिरी मोमेंट्स के ऊपर वो इस तरह से चेंज हुई कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और बिल्कुल जिस तरह लास्ट वीक हमने सईदुल हसन साहब के साथ वीडियो की और इन्होंने पेशन गोई की कि बड़ा रिलीफ मिलेगा, नवंबर में मिलेगा, जुडिशरी से मिलेगा, और खान साहब को वो रिलीफ मिला, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के 3 सवालात ने साइफर का पूरा मुकदमा उड़ा कर रख दिया। और अब एक मर्तबा फिर बाल पाकिस्तान की जुडिशरी की कोर्ट में है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे फैसले होंगे, पाकिस्तान इन क्राइसिस से निकलेगा। मुझे शफकत अली को और सईदुल हसन साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।